हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाव आईएएस। आज हम देखेंगे हमारे एमसीक्यूज़ फॉर 8th ऑफ जुलाई। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फोबोस दैट इज़ ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज़? ए, अ जीन दैट मेक्स प्लांट्स पेस्ट रेजिस्टेंट। बी, अ बायोसेंसर यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ पैथोजेंस। सी, अ जियोलॉजिकल पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। और इज इट डी क्लोजेस्ट एंड बिगेस्ट मून ऑफ मार्स? तो आपने मार्स ऑर्बिटर मिशन के बारे में सुना होगा, मॉम। मार्स ऑर्बिटर मिशन, ये इसरो का मिशन था। इसमें एक लगा हुआ है मार्स कलर कैमरा, मार्स कलर कैमरा, ओके, एमसीसी। और इसने जो मार्स का जो सबसे बिगेस्ट मून है फोबोस, उसकी फ़ोटोग्राफ ली है। ओके, फोबोस, तो हमारा आंसर तो हो गया डी, क्लोजेस्ट एंड बिगेस्ट मून ऑफ मार्स। दो मून है मार्स के, एक है फोबोस जो कि ज़्यादा पास भी है उसके और ज़्यादा बड़ा भी है, दूसरा मून है डेमोस, फोबोस और डीमोस। ओके, सो ये दो मून हैं। अब फोबोस बना हुआ है कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट से, कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट्स। अब आप सोच रहे होंगे कॉन्ड्राइट्स क्या होता है, तो एंशियंट डस्ट जो कि मिल जाती है एक जगह, सेडिमेंट्स बन जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ड्राइट्स। नाउ स्टिकनी क्रेटर है वहाँ पर फोबोस मून पे, स्टिकनी क्रेटर जो कि सबसे बड़ा है। दो और क्रेटर हैं, श्क्लोस्की रॉश एंड गिल्डिक, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिकनी क्रेटर सबसे बड़ा है। कभी कोई क्वेश्चन आए कि स्टिकनी क्रेटर किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आप बता सकते हैं फोबोस मून ऑफ द मार्स। तो यही थी हमारी आज की फोबोस की न्यूज़। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला क्वेश्चन हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ऑफ 2016. Statement 1, it introduced the responsibility of waste generators, and Statement 2, it mandated every local body to be responsible for setting up infrastructure for segregation, processing and disposal of plastic waste. दूसरा स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा जर्नलिस्टिक है, दिस इज़ ट्रू, ओके। और पहला स्टेटमेंट जो है, इट इंट्रोड्यूस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेस्ट जनरेटर, ये भी सही है। फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई वेस्ट जनरेटर के ऊपर, ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेस्ट जनरेटर, आइदर इंडिविजुअल जनरेटर्स और कमर्शियल जनरेटर्स, दोनों की जिम्मेदारी है कि वो वेस्ट को इकट्ठा करें, उसको सेग्रीगेट करें और अलग अलग कलर कोडेड पैकेट्स में उनको दें, और उनको यूज़र फ़ी भी देनी है कलेक्शन के लिए, ओके। सो ये तो हुआ हमारे प्लास्टिक वेस्ट रूल्स। नाउ रूरल एरियाज़ को भी पहली बार इकट्ठा किया गया है, इंक्लूड किया गया है रूरल एरियाज़ को। और रूरल एरियाज़ में वेस्ट डिस्पोजल की जिम्मेदारी किसकी है, तो वो है ग्राम पंचायत, ओके। और इसमें ये भी बोला गया है, जो प्लास्टिक शीट्स होती हैं हमारी, उसका मिनिमम साइज़ 40 माइक्रोन से आपको बढ़ा के करना है 50 माइक्रोन्स। तो ये तो हुआ प्लास्टिक वेस्ट रूल्स 2016। नाउ आंसर है हमारा सी, बोथ 1 and 2, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, वाई इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसइन्वेस्टिंग इट्स इक्विटी इन CPSEs, that is Central Enterprises. Now अब आपको ये बताना है। Statement 1, Government of India intends to use the revenue earned from this investment mainly to pay back the external debt. जो हमारा external debt है, लोन हमने लिया है बाकी कंट्रीज इंस्टीट्यूशन से, उसको लौटाने के लिए। दूसरा स्टेटमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नो लॉन्गर इंटेंड्स टू रिटेन द मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ CPSEs। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसइन्वेस्ट क्यों कर रही है अपनी इक्विटी को, ओके। सो आंसर है हमारा नीदर 1 नॉर 2, इनमें से दोनों रीज़न नहीं है। तो मेन रीजंस क्या क्या हैं, टू रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ सिक PSUs, टू रिड्यूस फाइनेंशियल बर्डन, ये लोग खुद परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो इसका सरकार पे फाइनेंशियल बर्डन आता है, तो ये फाइनेंशियल बर्डन को ईज़ आउट करने के लिए ये डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा। दूसरा रीज़न है टू इम्प्रूव पब्लिक फाइनेंसेस, मतलब आप अच्छी जगह पे इनको यूज़ कर सकते हैं इस पैसे को, जो इस लॉस मेकिंग PSUs में जा रहे हैं। पब्लिक फाइनेंसिंग विल इम्प्रूव, ओके। नाउ तीसरा है टू इंट्रोड्यूस कंपटीशन एंड मार्केट डिसिप्लिन, कंपटीशन तीसरा रीज़न हुआ। चौथा है टू फंड ग्रोथ, सोशल सेक्टर वेलफेयर, फिर टू एनकरेज वाइडर शेयर ऑफ ओनरशिप। अभी तक केवल एक ही गवर्नमेंट एंटाइटी के पास ही पूरी शेयरिंग है, ओनरशिप है। टू एनकरेज वाइडर शेयर, जब ये डिसइन्वेस्ट कर देंगे, इक्विटी शेयर्स मार्केट में आ जाएगा, तो वाइडर शेयर ऑफ ओनरशिप हो जाएगी, जिसकी वजह से कंपटीशन भी बढ़ेगा, डिसिप्लिन भी बढ़ेगा और ट्रांसपेरेंसी भी आएगी मार्केट में, ओके। सो वाइडर शेयर ऑफ ओनरशिप।
इज़ वन ऑफ द रीजन्स। नाउ अगला रीज़न है टू डीपॉलिटिसाइज नॉन एसेंशियल सर्विसेज। जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको डीपॉलिटिसाइज करना, डीपॉलिटिसाइजिंग नॉन एसेंशियल सर्विसेज। तो ये सारे कुछ रीजंस हैं, बट इनमें हमने जो 2 रीजंस स्टेटमेंट में दिए हुए हैं ये रीजंस नहीं हैं। ओके, सो यू कैन गो थ्रू दीज स्टेटमेंट्स वंस अगेन एंड डिसाइड फॉर योरसेल्फ। नाउ प्लीज वी शैल मूव फॉरवर्ड। ना अगला क्वेश्चन हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू IRDAI, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। Statement 1, it is a statutory body, and Statement 2, it promotes old age income security by establishing and regulating pension funds. तो ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है एक्चुअली, इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, दिस स्टेटमेंट इज़ इंडीड करेक्ट। IRDA एक्ट ऑफ 1999 इसके तहत इसको बनाया गया है, IRDA एक्ट ऑफ 1999। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, इट प्रमोट्स ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी बाय एस्टैब्लिशिंग एंड रेगुलेटिंग पेंशन फंड्स। सो जो पेंशन फंड्स हैं वो आते हैं PFRDA के अंदर, दैट इज़ पेंशन फंड्स रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ना कि इंश्योरेंस IRDAI में, क्योंकि इंश्योरेंस में जितने भी इंश्योरर्स हैं ये आते हैं। ओके, इंश्योरर्स के सर्टिफिकेट बनाना, सर्टिफाई करना इंश्योरर्स को, डीसर्टिफाई करना इंश्योरर्स को, उनके सर्टिफिकेट्स को रीन्यू करना, ये सब काम है, रजिस्ट्रेशंस को रीन्यू करना, ये सब काम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। जहाँ तक पेंशन की बात आती है तो ये काम है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये गलत है। अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि पेंशन फंड इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी रेगुलेट नहीं कर सकती है। ओके, आंसर है हमारा A1 ओनली। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नारकोंडम हॉर्नबिल। Statement 1, it is endemic to the Western Ghats. Statement 2, it is listed as endangered in the IUCN Red List. और Statement 3 है हमारा, these birds show sexual dimorphism. Now, which of the following statements given above are correct? आपको बताना है कौन सा सही है। तो नारकोंडम आइलैंड की हम बात करें, नारकोंडम आइलैंड इज़ लोकेटेड ऑन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप पे है। ओके, जहाँ पे हमारा एक्टिव वॉल्केनो भी है। तो ये वेस्टर्न घाट्स में नहीं है, हमारा स्टेटमेंट 1 हो गया गलत। नाउ इट इज़ लिस्टेड एज एंडेंजर्ड इन द IUCN रेड लिस्ट, ये स्टेटमेंट सही है। और ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी दिखाते हैं ये एनिमल्स। नाउ सबसे बड़ी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है नारकोंडम हॉर्नबिल के बारे में कि दीज आर डिस्टिंक्टिव डार्क हॉर्नबिल होती है, ये डार्क होती है, स्मॉल होती है और इसका साइज़ होता है 45 to 50 सेंटीमीटर इन लेंथ। स्टेटमेंट 1 है हमारा गलत, बाकी स्टेटमेंट 2 और 3 हमारे यहाँ सही। तो आंसर हुआ हमारा B 2 और 3 ओनली। ओके, एंडेंजर्ड इसको बोला गया है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। तो ये था आज का हमारा MCQ पोर्शन। नाउ वील मीट टुमारो। I hope you like this. Please subscribe to our YouTube channel and also press the bell icon for any further updates. We meet tomorrow. Thank you.